पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह इस मनहूस के दर्शन हो जाते हैं तो मेरा अब पूरा दिन खराब जाएगा, ऐसा कौशल्या चाची सुनीता को कहती हैं। क्योंकि सुनीता के विवाह के 9 साल हो गए हैं अब, पर उसको कोई संतान नहीं हुई थी, तो इसलिए लोग उसे बांस उल्टा ना जाने क्या क्या नाम से लेकर बुलाते थे। और सुनीता इन सारी बातों को सुनकर चुपचाप रोती हुई चली आती। और एक दिन मंदिर में बहुत बड़ी पूजा थी। जब वह मंदिर के गेट पर के पास पहुंचने वाली थी तब वहां के कुछ लोग कहने लगते हैं कि यह बांझ भी पूजा करने आई है, अब तो कुछ न कुछ अपशगुन होगा ही। पता नहीं पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किए थे जो अब बांझ है। और सुनीता ये बातें सुनकर बिना पूजा किए ही अपने घर आ जाती है और रोती है। और जब शाम को उसके पति आते हैं तो सारी बात बताती है कि इसमें आखिर उसका क्या दोष। और फिर उससे लोग कहते हैं कि तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते, तो फिर दोनों अपने इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा मिलती है। एक बार एक बाबा उसके घर मांगने आए, फिर उसने कहा कि बाबा मैं आपको दान तो दे रही हूँ लेकिन मेरे घर में खुशियाँ अधूरी, मेरा जीवन अधूरा। और फिर वह बाबा कहते हैं बेटी तुम दुर्गा माँ के दरबार में एक बार होकर आओ, शायद तुम्हारी तपस्या हल हो जाए। सुनीता का पति एक नास्तिक किस्म का इंसान था, उसे भगवान पर जरा सा भी विश्वास नहीं था, लेकिन सुनीता को बहुत विश्वास था। लेकिन उसके पति सुरेश उसे पूजा पाठ करने से मना करता था, क्योंकि वह अंदर से बहुत दुखी रहता था, इसलिए सुनीता को पूजा पाठ करने से मना करता था। और सुरेश के बिजनेस में भी काफ़ी नुकसान होता रहता था, तो इसीलिए वह और भगवान पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन सुनीता बिना बताए सुरेश के मंदिर जाती है, फिर वहाँ वह मन्नत मांगती है। फिर सुरेश के बिजनेस में भी काफ़ी सुधार होने लगता है और फिर दुर्गा माँ की कृपा सुनीता की हरी भरी गोद हो जाती है। फिर 9 महीने के बाद सुनीता के घर एक छोटी सी परी आती है। तब सुनीता और सुरेश उसका नाम दुर्गा रखते हैं और फिर सुरेश को भी भगवान पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद सुरेश और सुनीता दोनों दुर्गा माँ के नाम का व्रत भी रखते हैं और फिर हर साल नवरात्रि भी खूब धूमधाम से मनाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भगवान पर विश्वास है या नहीं। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नवरात्रि कितने धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।